को हनुमान जी लेकर के आए हैं, पर हनुमान जी को रास्ते में पता चल गया कि वो पुल बन गया है, राम सेतु बन गया है रामेश्वरम का। तो हनुमान जी ने ब्रज क्षेत्र में छोड़ दिया है और भगवान श्री राम जी ने कहा जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो उस समय आपकी मुझे सहायता की जरूरत पड़ेगी। आप तब तक के लिए राधा 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 जपते हुए यहीं ब्रज में वास करो। वही गोवर्धन जी हैं, उनको तो पहले से ही ये प्रतीक्षा थी। एकदम फूल के समान हल्के एक झटके में उखाड़ लिया और उखाड़ करके छोटी उंगली में ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठिका छोटी उंगली में उठा लिया गोवर्धन जी को। और आज गोवर्धन जी को उठाते हुए भगवान गोवर्धन नाथ से बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज धारण किया, गिरधारी बने, गिरिराज धारण बने भगवान। ग्वाल बाल अपने अपने डंडे अपनी अपनी लाठियां लगाने लगे, कन्हैया हम तुम्हारे साथ में, चिंता मत करो। कितना सुंदर संकेत है। जो भी भगवत कार्य होते हैं, भगवान के काम होते हैं, सब भगवान पूरा तो करते हैं, पर कहते हैं भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। सब लोग बोलते तो भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, पर हमें करना भी तो पड़ेगा। तो हम कहें अगर भगवान की कृपा से हो जाएगा और जेब से निकाले ही नहीं कुछ तो कथा हो पाएगी? अरे जेब से निकालनी पड़ेगी लक्ष्मी, तब भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो कुछ करो भी, भगवान की कृपा से हो जाएगा। शुरू करो और देना कुछ नहीं। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है, तुम दो तभी भगवत कृपा से होगा। भगवान कहते हैं तुम शक्ति तो मैं ही दूंगा इन ब्रजवासियों को, जैसे दी ऐसे ब्रजवासियों ने जैसे ये टेंट उठाने के लिए बल्लियां लगी ने, ऐसे ऐसे अपने डंडे कंधे लगाने लगे। भयंकर बरसात हुई। इंद्र को इतना गुस्सा क्यों आया जी? क्या इंद्र नहीं पहचानते ये भगवान है? बोले सब पहचानते हैं। इंद्र को सब कुछ पता होते हुए भी इंद्र ने ये इसलिए किया। आप लोग सब जानते होंगे, नंद बाबा ने 56 भोग लगाया तो कोई थोड़ा नहीं लगाया। 56 भोग लगाया तो पूरा अन्न का कूट बनाया। कूट मतलब पहाड़, अन्न का पहाड़। कल हमने भी एक परात में अन्न का पहाड़ बनाया छोटा सा। कूट मतलब पहाड़, तो अन्नकूट होता है ना। जब गोवर्धन पूजा करते हैं तो चावल, कड़ी चावल बना के लंगर लगाते हैं, अन्नकूट। नंद बाबा ने कूट ही बना दिया था, अपना पहाड़ बना रखा है। कड़ी के तो बड़े बड़े कड़ा में कड़ी बन रखी है और बड़े कड़ी चावल के साथ साथ भगवान को मिठाई का भोग, रबड़ी, दूध को घोंट घोंट करके रबड़ी बन। तो कड़ी चावल 56 भोग, साथ में जो रबड़ी है वो उसके तो कुंड ही बना रखे हैं। तो अकेले भगवान ने इतना भोग लगाया। और जो ब्रजवासी बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो अपने घर घर से थाली भर भर के वहीं अपनी रसोई से ही भोग लगा रहे भगवान को। तो एक ठाकुर जी ने कितना खाया होगा देखो। और इतना खाने के बाद कई बार भंडारे में ज्यादा पूरी कचौड़ी खा लो तो प्यास लगती है कि नहीं? कहते हैं कि हमारे गोवर्धन नाथ गिरिराज धरण भगवान को, गिरधारी को बड़ी प्यास लगी। तो प्यास लगी तो इंद्र को कहा भैया अपने पूरी टंकी खाली कर दो, जितने मेघों के पास, बादलों के पास पानी है सब बरसाओ, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। मानो भगवान इसलिए तो इतना पानी बरस रहा है, पर बाहर कहीं पानी नहीं बचा। सब भगवान की बांसुरी, भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, सारी बांसुरी में ही सारा पानी शोष लिया, सब पी लिया, बाहर कोई पानी की बूंद नहीं बची। ऐसी भगवान की लीला है, जो बांसुरी में ही पूरे ब्रह्मांड में जितने बादल में पानी है उतना पानी बांसुरी पी जाए, भगवान पी लिए। भगवान की तो बात छोड़ो, हमारे भारतवर्ष के महात्मा एक से बढ़कर एक खतरनाक। एक ऋषि को गुस्सा आ गया, कुटिया बहा दी गंगा मैया ने, तो चुल्लू में ही पूरी गंगा पी गए। अब भगीरथ जी देख रहे हैं गंगा मैया किधर चली गई। तो महात्मा बैठे हुए थे, महाराज आपने गंगा मैया को देखा? मैं लेके जा रहा था गंगा सागर।
ओ वो गंगा थी, अरे उसने मेरी कुटिया बहा दी, मुझे गुस्सा आ गया, मैं पी गया। राम राम बाबा जी इतनी खतरनाक पूरी गंगा पी गए। तो अपनी जांग को ऐसे थोड़ा सा अपनी जंघा पर ऐसे हाथ पटका, तो गंगा को अपनी जंघा को तोड़ दिया और गंगा जी बहा दी। इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया जाह्नवी, जन्नू ऋषि। जन्नू ऋषि की पुत्री बनी, उनसे जन्म लिया, इसलिए जाह्नवी उनका नाम पड़ा। तो भगवान ऐसा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात हुई है। 7 कोस के गोवर्धन जी को 7 दिन 7 रात तक 7 वर्ष के भगवान उठा के खड़े हैं। ऐसा मंगल नजारा है, क्या कहें। ठाकुर जी गिरिराज जी उठाए और श्री जी की जो सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा, सुदेवी, ये अष्ट सखियां हैं। अगर आप लोग अपने गोपाल जी की सेवा करते हो तो ठाकुर जी की 8 सखियों का नाम लिख करके छोटे छोटे सुंदर पेपर में, सुंदर आजकल जो पेंसिल आती है रंगीन, उन बच्चों की पेंसिल से भी वो बढ़िया तरीके से फूल वगैरह बना के बीच में इन सखियों का नाम लिख करके ठाकुर जी के पास रख दो। क्यों बोले घर छोड़ के आइए, आप घर छोड़ के आए हो तो कन्हैया को बड़ा डर लगता है अकेले में। कल बहुत सारी बातें सुनाई थी आपको, कन्हैया बाल लीला में कैसी कैसी लीला करते हैं। बिल्ली के बच्चे से डर जाते हैं, तो अगर बिल्ली का बच्चा आपके लड्डू गोपाल जी के सामने आया तो डरेंगे नहीं। तो उनका ध्यान रखने के लिए 8 सखियों के भरोसे छोड़ के आना चाहिए हमेशा। हे ललिता जी, हे विशाखा जी, हे चंपक लता जी, हे चित्रा जी, हे तुंग विद्या जी, हे रंग देवी जी, हे इंदुलेखा जी, हे सुदेवी जी, ये सारी 14 वर्ष से 15 वर्ष की कभी नहीं होती। ये 8 सखियां श्री जी ही हैं, किशोरी राधा रानी ही 8 सखियां हैं। इनके अलग अलग काम है। ललिता सखी का क्या काम है? बोले ललिता सखी जब श्यामा श्याम लीला में एक दूसरे को देख करके मोहित हो जाते हैं। श्री श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं कि राधा श्री किशोरी जी देख नहीं पाती, उनकी सुंदरता मूर्छित हो जाती है। इस पूरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की सुंदरता को झेलने की शक्ति किसी में नहीं है सिवा श्री राधा रानी के, वो देख सकती है। कितने सुंदर होंगे ठाकुर जी, देखो उनकी सुंदरता को देख करके विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसा देवी देवता नहीं। कामदेव तो 100 कामदेव उसी समय मूर्छित हो जाते, ऐसी सुंदरता है। इसलिए ठाकुर जी पर श्रृंगार किया जाता है। उनके गालों के ऊपर भी पत्रावली चंदन से गाल ढक देते हैं। किशोरी जी के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए श्री राधा क्यों इतनी प्रिया है हमारी। ये रसिक जनों के लिए, वृंदावन के प्रेमी जनों के लिए राधा नाम क्यों इतना प्रिय है? श्री राधा रानी की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वही एक है जो श्री कृष्ण को जिन्होंने देखा है, बाकी किसी ने आज तक देखा नहीं। यो ब्रह्मेश्वरा, यो ब्रह्म रुद्र शिव शौनक आदि दुर्लभ, ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि ऋषि ये भी देख नहीं पाए आज तक। पर ये कथा तो वृंदावन के बाहर सुनाने लायक कथा नहीं है, क्योंकि इस बात को हर कोई हजम नहीं कर सकता। तो शिव जी नहीं देख पाते, शिव जी तो रास में भी प्रवेश नहीं कर पाए थे, ये तो मानते हैं। वो तो यमुना जी की कृपा से उनको गुरु मंत्र मिला, यमुना जी से गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली, तब गोपी बने। यमुना स्नान करके तब प्रवेश मिला शिव जी को। यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। तो श्री जी कैसी सुंदर होंगी देखो। इसलिए जो श्री जी के ऊपर लटकन लगाते हैं, आपने देखा होगा कान के ऊपर भी फूलों की लड़ियां होती है, ऐसे सिर बाल को भी ढका जाता है। उनके एक एक अंग को भी चंदन से लीप करके केसर से ढका जाता है, क्योंकि उनका जो प्रकाश अगर श्याम सुंदर ने देख लिया तो ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं। ठाकुर जी देख सहन नहीं कर सकते, वो तो ऐसे पल्लू की ओट करके श्री जी हमेशा बात करती हैं। भगवत रसिक रसिकन की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रसिक का मतलब क्या है? रस स्वरूप श्री कृष्ण को जो चाहें। आज जब देखो हर किसी को हम रसिक बोल देते हैं, ये बड़े रसिक हैं, रसिया, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। रसिक जनों का अपमान होता है। तो वो दोनों ही एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे की बातें सुन करके एकदम विचलित हो रहते हैं श्यामा श्याम। उनको होश में लाना ललिता सखी का काम, उनको संभालना। विशाखा सखी
दोनों की पत्रावली, उनका श्रृंगार करती हैं विशाखा सखी। चंपक लता जी का नाम काम है भोजन बनाना, बढ़िया से बढ़िया। हमारे यहाँ वृंदावन में कोई बढ़िया भोजन बनाए तो वहां चंपक लता जी बोलते हैं उसको। इसलिए अपने आप को जब आप ठाकुर जी के लिए कुछ बनाएं तो अपने आप को चंपक लता समझें। मैं श्री जी की सखी हूं, मैं चंपक लता सखी हूं, मैं श्री ठाकुर जी के लिए भोग बना दूं। श्रृंगार मंगला से लेकर के अष्टयाम सेवा होती है। मंगला सुबह अपने ठाकुर को जगाओ, जगाते उनके आंख हल्का गर्म पानी से गीला कपड़ा करके उनकी आंख पोंछ दो, मुंह पोंछ दो। नहाना नहलाना नहीं, सुबह सुबह थोड़ा पैरों की मालिश करके जगा करके सुबह हो सके तो मलाई, मिश्री, माखन इसका भोग लगता है सबसे सुबह सुबह, एकदम कोमल भोग। हमारे श्यामा श्याम जब जम्हाई लेते ना उस समय आहा ऐसी सुंदर दिव्य झांक शोभा होती है, उनकी जम्हाई से दिव्य खुशबू निकलती है। हमारी तरह थोड़े ना कि आंख मीचते हुए उठे तो आंख सूजी हुई, आंख से इधर उधर से कुछ, एकदम हर समय चिदानंद स्वरूप है, उनकी दिव्य झांकी है। ये ऐसे करके सारी सखियों का अलग अलग काम है, तो ठाकुर जी के पास उन सखियों को रख दो नाम रूप में, अथवा उनको कह के। तो ठाकुर जी गिरिराज जी उठाए खड़े थे, उसी समय सखियों ने किशोरी जी का सिंहासन वहां रख दिया। किशोरी जी का सिंहासन जो रखा, किशोरी जी विराजमान हुई। किशोरी जी को देखते ही ठाकुर जी में अष्ट सात्विक भाव जगने लगे, कंपन हो जाना, पसीना आ जाना, गला एकदम रुक जाना, ये सतोगुण के लक्षण होते। ठाकुर जी का हाथ कांपने लगा। जो हाथ कांपने लगा, नंद बाबा बोले अरे मेरे लगता है मेरे कन्हैया कमजोर पड़ रहा है, इसलिए तुरंत सांडिल्य जी से भगवान की भुजा की पूजा कराई, अर्थात किशोरी जी की पूजा करी, और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लाला की शक्ति बढ़ा दो। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हमारे वृंदावन के रसिक महासंत श्री जयदेव जी महाराज जी ने इस छवि को वर्णन किया। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चको जय जय देव हरे। क्या सुंदर कहते हैं, श्याम नीले नीले बादल जैसे तो श्याम सुंदर हैं, और चंद्रमा जैसा मुखड़ा है किशोरी जी का। उनको देखने के लिए चकोर बने हुए हैं, उनको देख देख करके सुंदर से सुंदर होते रहते हैं। जय जय देव हरे। ऐसे भगवान की लीला। गिरिराज जी को तो उठाया किशोरी जी ने, क्योंकि बाईं तरफ से उठाया है, बाईं ओर श्री किशोरी जी का वास है। आपने बिहारी जी को देखा होगा, कभी राधा वल्लभ जी को देखा होगा, राधा रमन जी को देखना, एक तरफ चोटियां बनी हुई है, इतनी लंबी चोटियां। ठाकुर जी चुटिया क्यों? और अभी मुझे दिन याद नहीं है, साल में एक दिन ठाकुर जी ऐसी पोशाक धारण करते हैं, आधा बायां तो लहंगा होता है और दाईं तरफ ठाकुर जी कुर्ता पहनते हैं। हाँ, तो भक्तों की भावना। आधा राधा रूप में श्रृंगार, आधा कृष्ण रूप में, अर्धनारीश्वर है। जैसे भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं, ऐसे ये भी अर्धनारीश्वर है। और आप लोगों से एक निवेदन है, आज की कथा थोड़ा आप लोग सावधान होकर के सुनोगे तो मैं सुना पाऊंगा, नहीं तो फिर इधर उधर करके भजनी गवा के फिर समाप्त कर देंगे। आप लोग बिल्कुल जो बैठे हैं, आप लोग बिल्कुल ठाकुर जी के दर्शन, भागवत जी के दर्शन करके आप लोग बैठो, क्योंकि आज की कथा बहुत भाव वाली कथा होती है, वो फिर सुना नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये भक्तों से कथा प्रकट होती है, आप लोगों से। लेखनी कलम में कोई औकात नहीं कि कलम लिखे, जो लिखने वाला लिखता है वही कलम लिखती है। ये माइक वही बोलता है जो बोलने वाला बोले। ऐसे ही हम तो, आप लोग लिखने वाले हैं, आप लोग बोलने वाले हैं, हम तो माइक हैं। श्रोताओं के भाव से ही वक्ता बोल सकता है। आज भगवान ने लीला की, 7 दिन 7 रात्रि की बरसात बंद हो गई। इंद्र ने एकांत में आकर के, इंद्र ने लेट करके दंडवत करते हुए परिक्रमा लगाई है गोवर्धन जी की, और भगवान को प्रणाम किया है। उसी दिन से भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया
तुम भारत के पहले ऐसे भक्त हो जिसने दंडवती परिक्रमा लगाई है गोवर्धन जी की मेरे रूप में, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुमसे नाराज नहीं हो जाओ, आगे से अभिमान मत करना। इंद्र को भी नहीं छोड़ा भगवान ने, इसलिए ईर्षा, अभिमान और खुदी, ये 3 चीज से बचना चाहिए सदा भक्तों को। अरे मैंने फोन कर दिया ना इसलिए हो गया काम, ये मत बोलो कभी कि मैंने करवा दिया था, मैंने एक साइड कर दिया तो काम हो गया उसका। ये जो बोले तो वो भगवान को पसंद नहीं। भगवान ने मेरे से करवाया, इसको बीच में भगवान। एक छोटे से बच्चे को हमारे गुरु महाराज जी ने पूछा, बेटा तुम 2 बजे रात को जगे रहते हो हमारे दर्शन के लिए, तुम्हें नींद नहीं आती? तो फट से जवाब दिया, श्री जी की कृपा से नहीं आती। गुरु जी बोले, वाह भैया बड़ा जोरदार का भक्त है, तो नाम जप करते हो? तुरंत बोला, हाँ श्री जी की कृपा से करता हूँ। बोले भाई तुम्हें नमस्कार है, जो भी कर रहा है पर श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, तब आपको अभिमान छुएगा ही नहीं। हमेशा योग कर्म से कौशलम, यही कुशलता है, जीने की कला यही है। भगवान के भक्त हम तभी बन जाएंगे जिस दिन भगवान को भी जीत ले जाएंगे। आपको 1 लाख की जरूरत थी, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था, अचानक किसने हेल्प कर दी, तो उसको हम कितना धन्यवाद देते हैं दिल से, पर भगवान भूल गए उस समय बीच में लाओ, देने वाला तो कोई नहीं संसार, पर इस रूप में मेरे भगवान आकर के मुझे दे करके गए। देखना आपका ऐसा कहना भगवान की पूजा हो जाए, ऐसा कहना ही आपकी भक्ति बन जाएगा। इसलिए इंद्र देवता को भगवान ने कहा, ईर्षा, अभिमान और खुदी, ये 3 चीज मुझे पसंद नहीं है, इसलिए जाओ आगे से अभिमान मत करना। इंद्र ने भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर प्रार्थना की, एक सुंदर भाव है। इसी के साथ इस प्रार्थना को करते हुए फिर आगे हम लोग आगे रास प्रसंग और श्री नंद बाबा जी की लीला में आगे बढ़ेंगे। श्री राधे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे।
मन होगा निर्मल, तुम्हारी दया से ये मन होगा निर्मल, तुम्हारी कृपा से इसे सुख करने में राजेश हरे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गोरखनाथ भगवान की जय जय श्री भगवान पितं शैलम स्वस्थाने पूर्ववत्